नमस्ते। आप सबका बहुत स्वागत है सत्योलॉजी में। सत्योलॉजी यानी सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है मिथोलॉजी, मतलब मिथ की पढ़ाई या मिथ का विज्ञान। हम ये देखते हैं कि मिथोलॉजी जो शब्द है वो पुरातन इतिहास के लिए बहुत यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी अब्राहमिक वादियों से पूछेंगे, जो भी अब्राहम को फॉलो करते हैं, अगर बोलेंगे कि उनका कल्चर मिथोलॉजी, तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। लेकिन बाकी सब जो नेटिव्स है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मिथोलॉजी उनके लिए शब्द है। तो इसीलिए अगर आपका इतिहास नेटिव है या आपका इतिहास वेदों से कनेक्टेड है तो उसको सतोलॉजी बुलाएंगे किसी वेस्टर्न ऑडियंस के सामने। हम इतिहास भी बोल सकते हैं संस्कृत का शब्द, बट कुछ लोगों के लिए इतिहास शब्द डिफिकल्ट होता है लैंग्वेज की वजह से, तो वहां पे आप सतोलॉजी यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब आप वेस्टर्न ऑडियंस से आप कनेक्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न यूरोप या फिर ईस्टर्न यूरोप। इतना नहीं है क्योंकि वो अभी भी उनमें बहुत सारा भारतीय इन्फ्लुएंस अभी भी है। वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये कॉलोनीज हैं जहाँ पे मिथोलॉजी को एक बड़ा पूरे नेटिव इतिहास को मिथोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज, और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू वे ऑफ लाइफ। नमस्कार एंड वेलकम। नमस्कार नमस्कार। तो ये जो आजकल हर जगह लोग कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन, हाँ हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है। लेकिन हाँ अगर हम सनातन धर्म को देखेंगे, सनातन धर्म में पंचरात्र भी है। पंचरात्र तो पूरा उसमें स्टेप बाय स्टेप है, किस तरह आप देवी अर्चना करते हैं। और हाँ और पुराणों में तो बड़ा विस्तृत विवरण है। जैसे कोई बड़े ऋषि मुनि या देवता आते हैं तो सबसे पहले धूप दीप अर्घ इस तरह आप उनको अर्पित करते हैं, फिर उसकी पूजा होती है। तो ये तो एक सेरेमनी हो गया, प्रोसेस है। और जी। तो इस पे थोड़ा डलिए कि हिंदू क्या सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है? देखिए, ये पहली बात तो ये कथन इतना मूर्खतापूर्ण है कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये कहने की हिम्मत कैसे किसी ने कर दी। क्योंकि ये कहना कि हिंदुइज्म या हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, ये किसी मूर्ख का कथन हो सकता है, क्योंकि न तो इसका कोई अर्थ होता। ये निराधार है, निरर्थक है, अर्थहीन शब्द। कैसे? आप हिंदुत्व को अगर परिभाषित करते हैं तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अन्य से अलग दिख सके। जैसे इस्लाम क्या है, तो आप उसको बताएंगे कि इस्लाम क्या है ना? जो मोहम्मद साहब ने, कोई इल्हाम आया जो उनको अल्लाह ने कहा, पैगाम भेजा, वगैरह वगैरह। या क्रिश्चियनिटी क्या है, तो आप जीसस से शुरू करके सब बताएंगे। तो हिंदुत्व के लिए ये कह देना कि वो वे ऑफ लाइफ है, ये तो कोई बुद्धिहीन व्यक्ति का कथन है। वो किसने कहा है ये यहाँ प्रसंग नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आज तक ये प्रसंग, ये वाद, ये डिस्प्यूट उपस्थित नहीं किया गया कि हिंदुज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। ये कोई न तो कोई रिट दायर हुई थी, न कोई केस आया था, न इस पर कोई विवाद था। इसलिए किसी जज ने पासिंग रेफरेंस के रूप में क्या सेंटेंस कह दिया है, इसका कोई मूल्य नहीं। क्योंकि जिस वाद में कहा है उन्होंने ये, वो उसका हिंदुत्व की परिभाषा से कोई संबंध नहीं था, वो एक दूसरा विषय था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ देकर, हवाला देकर जो लोग उसे दोहराते हैं, वो या तो महामूर्ख हैं या धूर्त हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के विषय में किसी वाद में ये निर्णय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के किन्हीं जज ने ऐसे ही सरसरी तौर पे मुख्य जो वाद उनके सामने था, जो केस था, उस पर बात करते हुए ये भी एक वाक्य कह दिया। ये अ, उनका एक लिखने का तरीका है, लिख गए, उससे कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण प्रसंग उठता है, और जो लोग एनलाइटेंड हैं, प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, उनको इस पर विचार करने का मौका मिल जाता है और विचार करना चाहिए। पहली बात यह है कि हिंदुत्व के विषय में निर्णय कौन करेगा। तो संसार में अन्य चीजों के विषय में निर्णय कैसे होता है, एक तो विश्व का देख लें, और दूसरे स्वयं भारत का देख लें। तो भारत में जब कोई इस्लाम का प्रश्न आता है तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज कुरान शरीफ मंगाते हैं। फिर वो पूछते हैं कुरान शरीफ में क्या है क्या नहीं है।
अगर क्रिश्चियनिटी का कोई डिस्प्यूट आता है तो वो किसी क्रिश्चियन प्रीस्ट से या किसी क्रिश्चियन, विशेषकर इंग्लैंड के संदर्भ में, या संबंधित क्रिश्चियन सेक्ट से पूछते हैं। स्वयं अंग्रेज जब आए भारत में तो उन कुछ हिस्से में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसने, वो समझते थे कि जिस समाज के विषय में हमको निर्णय देना है उसके पंडितों से पूछेंगे। तो पहले तो वो सदा हिंदुओं के विषय में, कोई भी हिंदू समाज के भीतर कोई भी विवाद हो तो हिंदू पंडित को बुलाते थे। और बाद में उनके मन में आया कि अरे हम कब तक हिंदू पंडित बुलाएं, तो उन्होंने एक झूठ रचा कि वो विलियम जोन्स और दो तीन लोग आए, उन्होंने कुछ घंटे संस्कृत पढ़ पढ़ा ली और कह दिया कि हम संस्कृत स्कॉलर हैं। विलियम जोन्स ने तो ये तक झूठा दावा कर दिया कि हम वेदज्ञ हैं, जबकि वेद की एक एक शाखा में कई वर्षों तक निरंतर अध्ययन करने के बाद भी कोई उसका स्कॉलर मुश्किल से हो पाता है। मैंने स्वयं शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वेदज्ञ हूँ, क्योंकि वेद को किसी एक गुरु के मार्गदर्शन में लगातार अध्ययन करना पड़ता है। वो मैंने नहीं किया। अलग से भले उपनिषद पढ़े हैं गुरु के मुख से, और योग शास्त्र पढ़ा है, सांख्य दर्शन पढ़ा है, इस प्रकार अलग अलग शास्त्र हैं। और हिंदुओं के इतने शास्त्र हैं, इतने दर्शन की शाखाएं हैं, फिर व्याकरण है, फिर विराट धर्मशास्त्र का साहित्य है, और उसको पढ़ने में तो कई जीवन लग जाए अगर एक मनुष्य सब कुछ पढ़ना चाहे। इसीलिए एक सामान्य जानकारी सब चीजों की ले लेते हैं और फिर किसी एक शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। तो जब उन लोगों ने कहा कि हम संस्कृतज्ञ हैं, फिर कह दिया हम वेदज्ञ हैं, तो वो झूठ बोल रहे थे, मूर्ख थे। लेकिन उसके पीछे एक कूटनीति थी। कूटनीति ये थी कि धीरे धीरे हम पंडितों से छुटकारा पा लें और हम स्वयं ही हिंदू विधि के, हिंदू लॉ के जानकार बन जाएं। लेकिन स्वयं तो लिख नहीं सकते थे। तो जब वो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, तो उसने बनारस के एक पंडित से कहा कि आप जरा लिख दीजिए। तो उन्होंने मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र कहते हैं, उसके आधार पर कुछ लिखा। अब इन लोगों का इतना कम ज्ञान था कि उन्होंने उसे गेंटू कोड कह दिया। तब तक हिंदू शब्द था ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बोले ये गेंटू कोड है, GENT, गेंटू कोड। बाकायदे उसको गेंटू कोड करके ही छापा है। तो जिसको नाम तक नहीं आता था, गेंटू कोड कहा, और वो था क्या, मानव धर्मशास्त्र का सार। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग ऐसे करने लगे। फिर भी उनको तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जब ब्रिटिश स्टेट आया है तो वो भी हिंदू समाज से कोई डिस्प्यूट होता था ना, तो उसमें पंडितों को बुलाना, जूरी के रूप में बुलाना आवश्यक था। लेकिन बाद में इन्होंने धीरे से ये कह दिया कि हम ही अथॉरिटी हिंदुत्व के। कौन? जिनको संस्कृत नहीं आती, वेद नहीं आता, थोड़ा कुछ घंटे पढ़ लिया काम चलाऊ संस्कृत, वो बन गए वेदज्ञ विद्वान। अब जो भारत में वर्तमान, जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ। और जो वर्तमान शासन है उसने भी उसी को ले लिया। तो जो बाई द नेचर जैसा संसार में होता है, केवल अगर उसी नॉर्म को, उसी कसौटी को लें, तो भारत का कोई भी न्यायाधीश, यानी जज, जो मॉडर्न जुडिशियरी है, यानी जो लीगल ऑफिसर हैं वस्तुतः, है ना, एंग्लो सेक्शन लॉ के लीगल ऑफिसर हैं सारे जजेस, तो वो तो बाई नेचर ही हिंदू धर्म के विषय में कुछ भी कहने की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं। भारत का कोई भी जज, वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, संसार में जो नॉर्म्स चले हैं उसके अनुसार हिंदू धर्म के विषय में कुछ भी कहने का उसे अधिकार ही नहीं है। ही कैन नॉट बी एन, ही और शी कैन नॉट बी एन अथॉरिटी ऑन वेदास एंड हिंदू धर्म। क्यों? इस्लाम पर जो नियम लागू होता है, क्रिश्चियनिटी पर जो नियम लागू होता है, वही नियम यहाँ लागू होना चाहिए कम से कम। तो हिंदू धर्म का क्या है ये कोई जज बता ही नहीं सकता। वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि उसने वेद नहीं पढ़े हैं, उसे संस्कृत नहीं आता। उसने वेदों और संस्कृत के विषय में ये जो गेंटू गेंटू करने वाले मूर्ख हैं उनके द्वारा लिखी किताबें, पंपलेट पढ़े हैं। तो ये तो बच्चों का खेल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को हिंदू धर्म के विषय में कोई भी निर्णय करने का अधिकार ही नहीं है, जैसा यूनिवर्सल नॉर्म्स है उसके अनुसार। फिर वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये एंग्लो सेक्शन लॉ लग गया है। ये कहाँ से शुरू हुआ ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये बकवास कहाँ से आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब फैलने लगी भारत में, थोड़े से भारत में, बंगाल और मद्रास में,
तो उन्होंने एक चार्टर एक्ट 1833 में बनाया। जो चार्टर एक्ट 1833 है, 1833, 1833 चार्टर एक्ट, उसके अनुसार कहा कि अब हम यहाँ पे एक लॉ का कोई एक प्रोसीजर बनाएंगे। उसके लिए एक लॉ मेंबर बनाया गया वायसराय की कमिटी में। मजेदार बात यह है कि लॉ मेंबर, पहला लॉ मेंबर किसको बनाया गया? मैकाले को। उस मैकाले को जिसने कहा कि भारत का भला इसी में है कि इसमें ईसाइयत फैला दी जाए, यानी इंग्लैंड जैसी ईसाइयत भारत में फैला देने से भारत का उद्धार हो जाएगा, ये कहने वाले व्यक्ति को पहला लॉ मेंबर बनाया गया, मैकाले को। तो इससे सिद्ध है कि ये जो तथाकथित लॉ बना, हिंदू लॉ जिसे बाद में कहा, वो तो, हालांकि वो जिन्होंने लिखा उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये मैकाले तो मूर्ख था, वो कुछ भी नहीं जानता था भारत के विषय में, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति था भारत के विषय में। तो उसको लॉ मेंबर बनाया गया। उसके बाद फिर 1856-57 में फिर इन्होंने पहली बार कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दूसरे कोड एंग्लो सेक्शन लॉ के अनुसार बनाए। अब जो भी बनाया है वो अपनी सुविधा से बनाया है, पर वो एंग्लो सेक्शन लॉ के एक्सपर्ट हैं। भारत का कोई भी जज वेदों और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता अधिकारी विद्वान नहीं है, इसलिए वो हिंदू धर्म क्या है इसके विषय में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इसको, इस पे मनन करना चाहिए। मनन ये करना चाहिए कि भारत में क्या स्थिति बना दी है, इसको ठीक से जानना चाहिए। स्थिति ये है कि जो भारत का संविधान है, जो कि प्रस्तुत है इंडिया एक्ट 1935 का, थोड़ा मॉडिफाइड, थोड़ा परिमार्जित, थोड़ा संशोधित एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो कहता है कि जो भारत की सबसे प्राचीन धारा है, जिसको मान लो वो 10,000 मानते हैं, हम लोग लाखों वर्ष पुराना मानते हैं, चलिए वो 10,000 वर्ष ही पुराना मानते हैं। तो भारत की जो 10,000 वर्ष पुरानी परंपरा है, हिंदू परंपरा, जिसे वो स्वयं बौद्ध, जैन और सिख तीनों को वो हिंदू लॉ में शामिल करते हैं, हिंदू की परिभाषा में। तो ये जो भारत के सनातन धर्मी हैं, भारत के जैन हैं, भारत के बौद्ध हैं और भारतीय मूल के अन्य धर्म हैं, इनको मानने वाले जो नागरिक हैं, उनको उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना बाद में आए जो लोग हैं, अथवा बाद में जो अलग अलग पंथों को स्वीकार करने वाले लोग हैं, यानी मुसलमान या ईसाई या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, कोई, उनको भी समान अधिकार प्राप्त। इससे क्या हुआ कि ये जो 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदू धर्म की स्थिति स्टेट के लेवल पे, राज्य के स्तर पे कानूनन समाप्त हो गई। माने ये मान लिया गया कि स्टेट बताएगा कि नागरिकों को कैसे रहना है, वो हिंदू धर्म से गाइड नहीं होंगे। बहुत अच्छा। लेकिन फिर जो माइनॉरिटी है, इस्लाम और ईसाइयत, उनको माइनॉरिटी कह दिया, हालांकि उनकी संख्या करोड़ों में है। दुनिया के किसी भी देश में 15 से 20 करोड़ जनसंख्या वाले लोगों को माइनॉरिटी नहीं कहा जाता। भारत में उनको माइनॉरिटी कह दिया। क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि इस बहाने उनको भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत का सरकारी खजाना है, उससे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई के लिए धन दिया जाना था। अब स्थिति ये हो गई है कि भारत सरकार के खजाने से मजहबी किताबों को, इस्लाम पढ़ाने को, ईसाइयत पढ़ाने को धन दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी संविधान के साथ न्याय करना चाहिए कि उसमें यह व्यवस्था है कि अगर कोई हिंदू चाहे तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो हिंदू धर्मशास्त्र का पालन करे या न करे, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन भर न करे। ठीक है ना? लेकिन इसमें फिर एक और पेच आता है। 71 वर्षों से, यानी 75 वर्ष बल्कि कह लें, अब उसमें भारत में हिंदू कुलों में जन्मे अधिकांश राजनेता सत्ता में आए हैं जो सनातन धर्मशास्त्रों को अपने जीवन का मार्गदर्शक शास्त्र नहीं मानते। जबकि ऐसा कोई मुस्लिम या ईसाई राजनेता आज तक भारत में भी नहीं हुआ जो अपने मजहब या रिलीजन को अपने जीवन का मार्गदर्शक नहीं मानता। तो ये विचित्र हो गई ना। यद्यपि हिंदू राजनेता अगर सनातन धर्मशास्त्रों को अपने जीवन का मार्गदर्शक शास्त्र माने और संविधान में निर्देशित किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करें, तो उन्हें ऐसा मानने की स्वतंत्रता है। परंतु अगर वो सनातन धर्मशास्त्रों को अपने जीवन का मार्गदर्शक नहीं माने
तो उन्हें इसकी भी स्वतंत्रता है। तब ऐसी स्थिति में समाज के परिवेश पर निर्भर है कि वो अपने सदस्यों पर इस विषय में कोई प्रभाव और दबाव डालता है या नहीं। लेकिन हिंदू समाज के विषय में ऐसा कर दिया गया है कि हिंदू समाज के जो भी धार्मिक संगठन हैं, जो धर्म के आचार्य हैं, जो धर्म के केंद्र हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका कोई भी अनुशासन हिंदू समाज पर नहीं हो सकता। वो कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन हर मुस्लिम, हर भारतीय मुसलमान और हर भारतीय ईसाई पर उसके मजहब और उसके रिलीजन के लोगों का अनुशासन है। यानी हर भारतीय मुसलमान और हर भारतीय ईसाई अपने रिलीजन या मजहब के डिसिप्लिन से संचालित है, और हर हिंदू अपने धर्म के अनुशासन से स्वतंत्र है। वो उसको, अगर उसके मन में संस्कार वश या किसी कारण, ज्ञान के कारण कोई श्रद्धा हो, तो वो हिंदू धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहे तो उस पर कोई कोई दबाव नहीं डाल सकता। ऐसा वातावरण बना दिया है। नतीजा ये है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं और जो हमारे प्रशासक हैं और जो हमारे शासक हैं, यानी जो एग्जीक्यूटिव के हेड्स हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री तथा मंत्री आदि कहते हैं, जो लीगल ऑफिसर हैं जिन्हें जजेस कहते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आईएएस और आईपीएस आदि, उनमें जो लोग हिंदू घरों में पैदा हुए हैं वो हिंदू धर्म का पालन करें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और समाज को कोई अधिकार नहीं है कि वो उन पर हिंदू धर्म के लिए दबाव डालें। ऐसी छूट है उनको कि कुछ भी मानो या नहीं मानो। लेकिन भारतीय प्रशासन में, भारत सरकार के मंत्रिमंडल में, राज्यों के मंत्रिमंडल में, और भारत के लीगल सर्विसेज में, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिन्हें जजेस आदि कहते हैं, जुडिशियरी में, जो भी मुसलमान या ईसाई है वो इस्लाम या क्रिश्चियन डिसिप्लिन से चलता है। तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति आ गई। ऊपर से इसी मूर्खता में कुछ नेताओं ने, सुप्रीम कोर्ट के जज बेचारे कहीं लिख गए होंगे, कोई, वो उसका विषय नहीं था, उसको उछाल रहे हैं कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। इसका मतलब कि आप हिंदू धर्म को नॉन एग्जिस्टेंट बनाना चाहते हैं, उसके बारे में कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि एवरीथिंग इज ए वे ऑफ लाइफ। कोई कम्युनिस्ट है वो भी उसकी वे ऑफ लाइफ है, सोशलिस्ट है उसकी वे ऑफ लाइफ है। कोई कहता है मैं तो शराब पीऊंगा, गोमांस खाऊंगा, नंगा नाचूंगा, ऐसे ही रहूंगा, आपने ऐसी स्वतंत्रता दे रही है, वो कह देगा ये हमारी वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम तो वे ऑफ लाइफ है ही मुसलमानों का, और क्रिश्चियनिटी तो वे ऑफ लाइफ है ही है क्रिश्चियंस का। तो हिंदुइज्म किसका वे ऑफ लाइफ है? ये नहीं कहा है कि ये हिंदुओं का वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हिंदू कौन। लेकिन हिंदू कौन में पहले तो जो हिंदू लॉ बना था उसमें तो डिफाइन था। लेकिन अब यह है कि आप सनातन धर्म शास्त्रों को मानो या न मानो, आप हिंदू हैं। क्यों हिंदू हैं पता नहीं। हिंदुत्व की कोई भी परिभाषा भारत का शासन और भारत की जुडिशियरी नहीं मानती। बस हिंदू हैं। और इस्लाम और ईसाइयत की ऑफिशियल परिभाषा है। मुसलमान वो है जो इस्लाम को माने, जो मोहम्मद साहब और कुरान को माने। क्रिश्चियन वो है जो बाइबल को माने और क्रिश्चियन लॉज को माने। हिंदू कौन है? कोई नहीं। अपने को हिंदू जो कह दो वो हिंदू। मतलब इसे अराजकता कहते हैं। ऐसी स्थिति में ये वाक्य कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ केओस बढ़ाएगा, अराजकता बढ़ाएगा। ये भारतीय समाज में हिंदुत्व को कमजोर कर देना, उसको जैसे कोई निराकार, निराधार, निरर्थक शब्द दे देना। वे ऑफ लाइफ, कोई कुछ भी करे कह दे ये हमारा, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म तो एक निश्चित है ना, सनातन धर्म, जबकि उसका मूल नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म से किसी समय उन्होंने गेंटू कहा, गेंटू से हिंदू कह दिया। कुछ लोग पहले हिंदू या हिंदू कहते थे, एक तो ये नाम ले लिया। देखिए क्या छल चल रहा है। सनातन धर्म को रिप्लेस कर दिया हिंदू शब्द से। अब हिंदुओं ने सोचा, उस समय पॉलिटिकल पावर दूसरी थी, वो हिंदू ही कहती थी, अपने को डिफ्रेंशिएट करना था मुसलमानों ईसाई से, तो मान लिया। अब वो हिंदू शब्द भी पहचान न बने तो उसको डाइल्यूट करने को कह दिया इट इज वे ऑफ लाइफ। क्या मतलब? सनातन धर्म जिसे मानव धर्म कहा गया है, मानव धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति का मूल नाम है मानव धर्मशास्त्र। आपने पहले तो मानव धर्म को हिंदू धर्म कह दिया। हमारा कोई भी धर्मशास्त्र हिंदू नामक किसी जीव के विषय में कुछ नहीं कहता। कहीं नहीं देता। धर्मशास्त्रों में हिंदू शब्द है ही नहीं है। और ये कहीं नहीं कहा है, जो आचरण बताए हैं, धृति क्षमा दमोस्त्रेयम शौचमिंद्रिय निग्रह आदि, वो हिंदुओं के लिए है, ये कहीं नहीं लिखा है, मनुष्य मात्र के लिए। मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए।
यानी हर मनुष्य को पालन करना पड़ेगा। अगर भारत में थोड़े भी संस्कारी हिंदुओं का, यानी मनुष्यों का, संस्कारी मनुष्यों का शासन आ जाए, जो अभी नहीं आया आज तक मोदी जी के बावजूद, ये सच तो हमें कहना चाहिए, तो वो कम से कम इतना करेगा। भारत में कोई दबाव नहीं है कि आप ये क्रिश्चियन नेशन नहीं है, ये मुस्लिम नेशन नहीं है, तो आप यहाँ ये कर सकते हैं कि भाई जो यूनिवर्सल लॉज हैं, सत्य, अहिंसा, दूसरों से घृणा नहीं करना, दूसरे धर्मों का निरादर नहीं करना, खास तौर से बहुसंख्यकों के धर्म का निरादर कभी नहीं करे कोई, ये तो भारतीय नागरिकता की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। सिटीजनशिप की ये कंडीशन होनी चाहिए कि आप यदि भारत में रह रहे हैं तो आप हिंदू धर्म की निंदा नहीं कर सकते, सनातन धर्म की या मानव धर्म की निंदा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो मानव धर्म की निंदा करने वाले पंथ भरे पड़े हैं। कुछ कोई कहता है हम सबको नष्ट करके यहाँ इस्लाम लाएंगे, कोई कहता है सबको नष्ट करके क्रिश्चियनिटी लाएंगे, कोई कहता है हम सोशलिज्म लाएंगे, कोई कहता है हम कम्युनिज्म लाएंगे, बाकी सबको समाप्त कर देंगे। इतना इनटॉलरेंस, इतनी असहिष्णुता और दूसरों को खत्म करने की हिंसा की भावना, हिंस्र भावना, वो भारतीय नागरिकता में वर्जित होनी चाहिए। अगर भारत के शासकों में जरा भी धर्म विवेक हो तो उन्हें भारत की नागरिकता का एक नियम बना देना चाहिए कि मानवता जिसे वो कहते हैं, सभी मनुष्यों का सम्मान और सभी मनुष्यों के लिए एक समान कसौटियां। आप बाकी निजी जीवन में आपका फेथ क्या होगा ये आपका है, लेकिन आप सत्य, न्याय, अहिंसा, दूसरों के प्रति आदर भावना, दूसरों के धर्म या पंथ को नष्ट नहीं करने की शर्त होनी चाहिए। कि आप कहीं अकेले में भी किसी छोटी मीटिंग में भी ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से हिंदू धर्म का नाश कर देंगे, हम तो यहाँ इस्लाम फैलाएंगे, हम तो यहाँ ईसाइयत फैलाएंगे। ये एक आपराधिक कार्य होना चाहिए। तो वो तो है नहीं, ऊपर से कह दिया कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ। मतलब अराजकता फैलाने का भी तरीका है। हिंदुत्व क्या है? वो सनातन धर्म है, जो कि मानव धर्म है। मानव धर्म इसलिए है कि सब मनुष्यों के द्वारा पालनीय है। कोई भी मनुष्य, अगर भारत में सही शासन हो, न्यायप्रिय शासन हो, तो कोई भी मनुष्य कभी ये नहीं कह सकेगा कि हम तो जो चाहे वो करेंगे। नहीं, आप जो, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको सत्य पर आग्रह रखना पड़ेगा, आपको अहिंसा माननी पड़ेगी। दूसरों, अहिंसा क्या है? सर्वथा सर्वदा सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा। नॉन किलिंग अहिंसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहा है सर्वदा सर्वथा समस्त प्राणियों और समस्त तत्वों के प्रति द्रोह का अभाव ही अहिंसा है। इसलिए अगर कोई भारत में ये कहता है कि हम तो बस इस्लाम को फैलाएंगे, तो वो हिंसक है। अगर कोई किसी प्रेयर हॉल में भी ये कहता है कि हम सारे भारत में यूनिटी लाएंगे, तो ये बहुत बड़ी हिंसा है, वायलेंस है। ये बात गांधी जी ने भी कही है कि अगर आप अकेले में भी ये प्रेयर करते हो कि ओ गॉड हमारे पड़ोसी के मन में क्रिश्चियनिटी ला दो, क्रिश्चियन फेथ ला दो, तो ये वायलेंस है, हिंसा है। तो हिंसा वर्जित होनी चाहिए। आप अपने रिलीजन या सेक्ट का पालन करें, लेकिन आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि दूसरा भी ईसाई बने, दूसरा भी मुसलमान बने। प्रार्थना और घोषणा तो कर ही नहीं सकते, जबकि भारत में 5 बार घोषणा की जाती है कि इस्लाम ही सर्वश्रेष्ठ है और अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं। तो ये तो कायदे से अधर्म है। ये तो भारत के शासन के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए, है ना। उसके बजाय हिंदू धर्म फेसलेस हो जाए तो कह दिया इट इज ए वे ऑफ लाइफ। अरे भाई, हिंदू धर्म, हिंदू तो सनातन धर्म है, मानव धर्म, सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय इतना सुंदर धर्म है कि संपूर्ण विश्व का ये धर्म होना चाहिए। तो भारत में तो प्रारंभ हो। भारत के शासन को ये घोषणा करनी चाहिए कि भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल लॉज का पालन करना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, दूसरों का निरादर नहीं करना, ये करना चाहिए। उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको छिपाने के लिए ये बकवास कर दी गई है हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ। अरे, एवरीथिंग इज ए वे ऑफ लाइफ। कल को कोई कुछ भी करेगा, शराब पिएगा, गोमांस खाएगा, व्यभिचार करेगा, कहेगा दिस इज माय वे ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय वे ऑफ लाइफ? वे ऑफ लाइफ तो अजीब सी चीज है और हिंदुत्व की निंदा है। जिसने जो भी ये कहता है कि हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, तो वो हिंदू धर्म की निंदा करता है। वो दंडनीय है, वस्तुतः उसको दंडित किया जाना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आज पॉइंट। यहाँ भी शोर बहुत हो रहा है, पता नहीं आपके यहाँ आ रहा है कि नहीं, नहीं। आ नहीं रहा, इधर साउंड नहीं आ जी रही। एक जी। एक बड़ा अच्छा उसमें
जैसे अगर जो हिंदू शब्द है, चैतन्य महाप्रभु यूज करते हैं सनातन गोस्वामी के द्वारा 1540 में। हाँ। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आपको? 1540 में यूज करते हैं, बोलते हैं कि जो वेदों का पालन करे वो हिंदू है, सभी हिंदू है। तो हिंदू हरि नाम का जप करेंगे क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को। हम्म। बड़ा स्पेसिफिक जी। है वो। एक्चुअली चंद काजी को बोलते हैं, जो कि वहां का मुसलमान शासक था उस समय। और हमारे शास्त्रों में तो बड़ा सही लिखा हुआ है, यमदूत बोलते हैं कि जी। आ, वेद प्रणहितो धर्मो ही अधर्मस्य तद विपर्यय। बिल्कुल। वेदो नारायण साक्षात स्वयं भू हम्म। इति सुश्रुमा। मतलब यमदूत बोल बिल्कुल। रहे हैं, अजामिल को बोल रहे हैं कि हमने तो ये सुना है कि धर्म जो है वेदों पर आधारित है और अधर्म उसका विपरीत है। और वेद बिल्कुल। में नारायण साक्षात, मतलब वेद वेद के जो मतलब वेदों के जो भगवान नारायण ही है वेद। और ये हमने सुना है यमराज से, वो ऐसा बोल रहे हैं। हम्म। तो बड़ा बिल्कुल। क्लियर बिल्कुल। डेफिनेशन है भागवत पुराण में, छठे स्कंद में है, हम्म। पहले चैप्टर में लोग देख सकते हैं इसको, उनको मिल जाएगा ये रेफरेंस। तो जी। एक्चुअली हमारे शास्त्रों में तो ये वे ऑफ लाइफ के बारे में बात नहीं हुई है कहीं पर भी। और जैसे शास्त्रों में आपने तो सब कुछ स्पष्ट है, बड़े विस्तार से कहा गया है। ब्लैक और एंड व्हाइट। उसको शास्त्रों को छिपाने के लिए या शास्त्रों के महत्व को खत्म करने के लिए ये कथन कहा गया है कि हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लाइफ, है ना। ऐसा होना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों से बाहर। हम्म। जो लोग आरटीआई के जो स्पेशलिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट पर ही एक केस करना चाहिए कि हम आपको हाँ। करा, और उसके सामने नहीं नहीं, जाके हम इसकी वेद कोई पढ़े। आवश्यकता ही नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि कृपया हिंदुत्व की परिभाषा देने की कृपा करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी, वी हाँ, आर नॉट अथराइज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्वयं मना कर देंगे, इतने पढ़े लिखे भी हैं वहां। माना कि वहां बहुत से नास्तिक भी हैं, लेकिन वहां विद्वान भी हैं। और जो नास्तिक हैं वो भी विद्वान हैं। ये तो एक जज ने पासिंग रेफरेंस यूं ही वाक्य लिख दिया। कुछ नेताओं ने और कुछ जो हिंदू धर्म से द्वेष रखने वाले लोग हैं और कुछ मूर्ख किस्म के हिंदू हैं, उन्होंने उसे उछाल दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया है कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, कोई जजमेंट ऐसा नहीं। वो वहां दूसरा वाद विचार में था, कहीं एक जजमेंट में एक वाक्य लिख दिया उन्होंने। हमको सुप्रीम कोर्ट की निंदा के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर देना चाहिए, काइंडली डिफाइन हिंदुइज्म। और देखिए क्या पर सुंदर परिणाम आएगा। या तो वो मना कर देंगे, नहीं तो वो वेदों और पुराणों में जाएंगे। लेकिन हिंदुओं का जो राजनेता है ना, पॉलिटिकल लोग, उनका दिमाग गड़बड़ हो गया है। वो कोई भी ट्विस्ट कर देते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का एक पासिंग रेफरेंस था, एक साइड मतलब किनारे का वाक्य था, उसको उछाल दिया। किसी जज ने ये नहीं कहा है कि हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, नो जज हैज कमेंटेड लाइक दैट, है ना। तो और ये मूर्खता है। हाँ, इस गलती के चक्कर में क्या हो गया, अगर अमेरिका में क्या होता है कि सेंट्रल जॉब्स में अमेरिका में या वेस्ट में, अमेरिका की मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि अगर चैपलेंसी जी। के जो लॉज होते हैं वहां पे हिंदू को, हिंदू चैपलेन नाम का कोई शब्द ही नहीं है। मतलब जो हम्म। अगर अगर वेटरन, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है कि, अगर देखा जाए तो सारा योग कम्युनिटी हिंदू ही है एक तरीके, सारे वीगन होते हैं, मेजोरिटी वीगन रहते हैं और जी। मेजोरिटी जी। वेजिटेरियन रहते हैं। जी। तो अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। नहीं नहीं, हाँ। लेकिन शोर आ रहा था इसलिए हाँ। हम्म। तो तो बहुत उसमें, शोर आ रहा था। हाँ, हिंदू चैपलेंसी का मतलब जैसे कि बुद्धिस्ट के चैपलेन बन सकते हैं आप, क्रिश्चियन के बन सकते हैं, ज्यू के बन सकते हैं, इस्लाम के बन सकते हैं, लेकिन हिंदू के ऊपर कोई कोर्स ही नहीं है। तो अगर कोई हिंदू प्रीस्ट भी बनना चाहेगा यूएस मिलिट्री के लिए, यूएस वेटरन के लिए, नहीं बन सकता। हम्म। वो लोग इसी जजमेंट को कोट करते हैं कि हिंदू हमेशा अपने आप को वे ऑफ लाइफ बुलाते हैं, तो आपको चैपलेंसी की क्या जरूरत, आप कोई भी धर्म पालन कर लीजिए, आप फिर भी हिंदू है, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब तो ये तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। बहुत अनर्थ हो गया ये तो। ये यहीं से, भारत से ही उसका ओरिजिन है, वो अमेरिका से ओरिजिन नहीं है, हम्म। क्योंकि भारतीय लोग ही स्वयं इस तरह बात करते हैं। और ये जो भारतीय मूल के जो निवासी, अमेरिकी निवासी नागरिक है, उनके अंदर तो और भी ज्यादा गड़बड़ी है, क्योंकि जो अमेरिकन हिंदू है वो तो भगवत गीता वेद को फॉलो करते हैं, भागवत पुराण उनके लिए मुख्य है, रामायण मुख्य है। मतलब वो हम्म। भारत में उनका जन्म ना हुआ हो लेकिन वो फॉलो करते हैं। मतलब बड़े पॉलिटिशियंस आप जी। देख सकते हैं, तुलसी गबार्ड भी है, ऐसे अनेक लोग हैं छोटे लेवल पे भी।
लेकिन जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको ये सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन मिल जाता है, और साथ में जो प्रचार तंत्र है जो चारों ओर जो हिंदू वे ऑफ लाइफ जो बोलता है, उसकी वजह से और भी नुकसान होता है। वो प्रचार तंत्र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया जजमेंट है। नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो आज अपना तक प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विचार ही नहीं लाया गया कि हिंदुत्व क्या है, ये आप बताइए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस पुटअप करना पड़ेगा, काइंडली डिफाइन द हिंदुइज्म, है ना। ऐसा किसी ने किया ही नहीं है। तो ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो बदमाश हैं, और कुछ लोग मूर्ख हैं। क्योंकि एक मीनिंगलेस, एक निरर्थक वाक्य है कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज ए वे ऑफ लाइफ, एंड देन यू आर कॉलिंग हिंदुइज्म ए नॉन एंटिटी, है ना। ये कहना कि हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, उसको निरर्थक बना देना है, निराधार बना देना है, तो हिंदुत्व का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान। हिंदुत्व सनातन धर्म है, मानव धर्म है, और उसके शास्त्र हैं, उसका धर्म शास्त्र है, उसका अनुशासन है। बिना अनुशासन के संसार में कोई रिलीजन भी नहीं है, मजहब भी नहीं है, तो धर्म कहाँ से होगा। और ये तो सनातन धर्म तो मानव धर्म है, इसके अनुशासन दिए हुए हैं। इसीलिए जो उसके मूल धर्म है, मूल अनुशासन है, उसे तो सार्ववर्णिक कहा है, महाभारत में भी सार्ववर्णिक कहा है। मनु ने उसे सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहा है। ये जो सबके द्वारा पालनीय है, मनुष्य मात्र के द्वारा। वस्तुतः है हिंदुत्व हर मनुष्य के लिए ये बाध्यकारी बनाता है कि वो सत्यनिष्ठ रहे, अहिंसक रहे, दूसरों के द्रव्य पे दृष्टि नहीं रखे, और दूसरों के सच्चे अध्यात्म का सम्मान करे, और झूठे अध्यात्म का विरोध करे। जैसे वो अपने पंथ में झूठ का विरोध करेगा, ऐसे ही उसे ईसाइयत या इस्लाम या कहीं भी कोई चीज झूठ है तो उसका विरोध करना चाहिए। वही हिंदू जो झूठ का विरोध नहीं करता, वो हिंदू नहीं है। चाहे वो झूठ ईसाइयत में हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे कम्युनिज्म और सोशलिज्म की क्रूरता और नृशंसता और पैशाचिकता हो, उसका जो विरोध नहीं कर सकता वो हिंदू नहीं है। क्योंकि वेद कहते हैं कि सत्य और अनृत में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है निरंतर, है ना। तो इसलिए जो प्रजापति ने श्रद्धा और सत्य को एक किया है ना, और असत्य जो है वो अश्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसलिए जहां भी असत्य है, शुद्धाम सत्य प्रजापति, अशुद्धाम अनृतो दधात शुद्धाम सत्य प्रजापति। अनृत में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा, ये हिंदू का लक्षण है। जो झूठ का विरोध नहीं करता, और ये तो सबसे बड़ा झूठ है, हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, इसका जो विरोध नहीं करता वो हिंदू नहीं है शास्त्रों के अनुसार। हिंदू वही है जो सनातन धर्म का आग्रह रखता है, जो सार्ववर्णिक सामान्य धर्म का आग्रह रखता है, जो कि मनु ने कहा है, महाभारत ने कहा है, याज्ञवल्क्य ने कहा है, नारद, अंगिरा, बृहस्पति सब ने कहा है, और चाणक्य ने भी कहा है। उसका पालन करने वाला ही हिंदू मतलब गेंटू कोड या हिंदू वे ऑफ लाइफ सेम हो गया। है। वो गेंटू है, जो कहता है कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, वो गेंटू है। तो उसको भारत सरकार को चाहिए कि एक गेंटू नाम की क्लास डिफाइन कर दे, और ऐसे सब लोगों को गेंटू कर दे। जो भी कहता है हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, उसे कहे हाँ यू आर ए गेंटू। गेंटुओं का वे ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म। हिंदू तो सनातन धर्म है, मानव धर्म। ये कहाँ वे ऑफ लाइफ होगा। देयर आर थाउजेंड वेज ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें अनुशासन है। आप पांच रात उपासना करेंगे, कि आप शैव आगम को मानेंगे, कि आप शाक्त हैं, कि आप वैष्णव हैं, क्या हैं, ये सब तय होता है ना। आप किस अनुशासन को मानते हैं, आपका संप्रदाय क्या है, आप किस अनुशासन। पहले तो मनुष्य के लिए ये कर्तव्य था कि जब वो परिचय देता था किसी से, तो बताता था मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हूँ और मेरा ये संप्रदाय है। संप्रदाय का अर्थ है अनुशासन, कि हम इस उपासना के इस अनुशासन में पले हैं, वो पहचान ही थी। तो हजारों उपासना पंथ हैं। आप बौद्ध हो सकते हैं, अब बौद्ध का ही लें तो बौद्ध दर्शन में केवल ध्यान की कहा है कि अनंत विधियां हैं, और हजारों कसिन धारणाएं हैं। जो धारणाएं हैं वो हजार प्रकार की हैं। आप ऐसे धारणा करते हैं कि वैसे धारणा करते हैं, हजार प्रकार के उपासना के भेद हैं। और वो सब के सब शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित हैं, और जो शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित हैं वो वेद है, वो विधि सम्मत है, वो धर्म है, वो न्याय है। तो कम से कम मिलियंस वे ऑफ लाइफ है हिंदुत्व के। हिंदुत्व
जो है वो तो लाखों जीवन शैलियों का संरक्षण देता है, पर धर्म का अनुशासन, सनातन धर्म के अनुशासन में अनंत वे आप जीवन शैलियां हो सकती हैं, हजारों जीवन शैलियां हो सकती हैं। यानी आप ये उपासना कर सकते हैं, आप वो उपासना कर सकते हैं, आप दुर्गा माता के उपासक हैं, आपका इष्ट हनुमान जी हैं, आप जो हैं शिव के उपासक हैं, आप भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के उपासक हैं, भगवान श्री राम के उपासक हैं, जगत जननी जगदम्बा के उपासक हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका वे ऑफ लाइफ अलग होगा, इनके मंत्र अलग होंगे, इनकी उपासना अलग होगी, लेकिन जीवन का अनुशासन यूनिवर्सल होगा, सार्वभौम होगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अपरिग्रह, इन पर आधारित होगा। ये है ना। तो एक ही विराट अनुशासन, मानव धर्म का अनुशासन मानते हुए हजारों वे ऑफ लाइफ हो सकती हैं, हजारों जीवन शैलियां एक ही धर्म के अनुशासन में जो माने, सनातन धर्म के यूनिवर्सल लॉस के अनुशासन में हजारों जीवन शैलियों को मानने वाला हिंदू है। और जो कहता है कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, वो गेंटू है। तो गेंटुओं से क्या बात की जाए, वो दयनीय है, मूर्ख। नहीं, और अगर जी। मानव धर्म के अनुसार बात करें तो पूरा हम्म। विश्व वेदों पे आधारित हो सकता है, पूरा विश्व। हम्म। क्योंकि वेद वेद जो है सभी मनुष्यों के लिए बात करते हैं, उसमें किसी कम्युनिटी के बिल्कुल। ऊपर बात नहीं की गई है। और बिल्कुल। और जो जैसा पंथ, आपने बिल्कुल सही बोला, गुरु या परंपरा से पहचान होती है लोगों की, जो जी। विद्वान पुरुष हैं। और अगर हम्म। किसी को ऐसा सौभाग्य ना मिला हो, किसी परंपरा से जुड़ा ना हो, तो उसकी माता का धर्म ही उसका धर्म माना जाता है। तो बड़ा साधारण है, बहुत ही साधारण है, ये इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है गेंटू कोड के द्वारा। तो गेंटू कोड ही से बड़ा अच्छा शब्द आपने दिया है सबको। ये गेंटू कोड के चक्कर में लोग हो गए हैं। अन्यथा वो तो कहा है भाई, दशकम धर्म लक्षणम, और हाँ। महाभारत में 21 धर्म के लक्षण बताए हैं, वो भी यूनिवर्सल है। कि अपनी ही पत्नी से संतान पैदा करो, सरल रहो, अपने भृत्यों का पालन करो, भृत्य भरणम, है ना, आर्जवम, सरलता, सत्य भाषण, यही सब कहा है जो यूनिवर्सल है। जो यूनिवर्सल क्वालिटीज हैं मानव जीवन की, वही धर्म है। ये अच्छा, है। एक इसमें एक और आता है, मानव धर्म के विषय में अगर बात करेंगे तो सभी मनुष्यों को एक, मतलब जब लोगों को मुश्किल आती है तो सभी लोग किसी दिव्य शक्ति की ओर देखते हैं। सभी हम्म। लोग, सभी लोग किसी दिव्य शक्ति की ओर देखते हैं। सभी लोग, चाहे किसी भी पृथ्वी पे कहीं भी रह रहे हो, चाहे कोई भी हो, कहीं भी रहे। कहीं भी हो, वो एक दिव्य शक्ति की ओर देखते हैं। उस समय क्या होता है कि ये लोग एक बोलते हैं कि यही जो सिंबल है यही है, जैसे ये सिंबल है, इसी की आप पूजा करिए, वो सभी कॉमन है। अगर तो तंजानिया में भगवान की का जो चित्रण होगा उनके मन में कुछ और होगा, या साउथ अमेरिका में कुछ और होगा। अगर हम वहां के मूल निवासियों की बात करें, नेटिव्स की बात करें, यूरोप में भी जैसे मैं तो अपनी पुस्तक में भी लिख चुका हूँ कि अनु या अनालाकी, ये और या इस्तर, जो कि अष्ट शूल धारिणी, मतलब देवी की पूजा है, 8 हाथों में शस्त्र लेके खड़ी हुई है, वो एक मूल चित्रण है शक्ति का। ये वहां के मूल निवासियों की, जिनकी पूजा करते हैं। लेकिन जैसे आप हिंदू वे ऑफ लाइफ बोलते हैं तो वो एक छोटे से प्रांत भारत के अंदर ही आ जाता है सर, कि आप हम्म। बस यहीं के लोग हैं। तो उन्होंने बड़ा चालाकी से भारत का जो जो विश्वव्यापी जो वेदों का कल्चर है उसको एक क्षेत्र में सीमित कर दिया, और हम बिल्कुल। लोग, और बोल दिया कि यही लोग हिंदू है, जबकि वेदों का पालन तो पूरे मनुष्य जाति करती है। चाहे पूरी वो मनुष्य जाति करती है। चाहे वो माने या ना माने, माने ना माने, अगर वो सुबह उठ के सूर्य की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब वो भी वेदों में लिखा हुआ है कि सूर्य की उपासना सुबह होनी चाहिए, चंद्र की उपासना शाम को होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है वेदों में। लेकिन अगर अगर हम उसको एक सीमित कर देंगे एक क्षेत्र में, तो उसके बाद वेद नहीं नहीं, अर्थ नहीं हो जाता फिर उसका। क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। सनातन धर्म संपूर्ण पृथ्वी के लिए है, वस्तुतः सनातन धर्म संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। लेकिन इस पृथ्वी में मनुष्यों के द्वारा जो पालनीय सार्ववर्णिक साधारण धर्म है, वही सनातन धर्म। जो लोग उसको क्षेत्र से जोड़ते हैं, वो असत्य बोलते हैं। बल्कि जो मूल हमारे धर्मशास्त्र हैं, उसमें ये कहा है कि सभी मनुष्य ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर उनके जो भेद हैं, वो उनके आचरण में कोई कमी आई या विशिष्टता आई, जैसे जिसमें प्रजा पालन, धर्म रक्षण, शौर्य आदि की वृत्तियां हैं, वो क्षत्रिय है। लेकिन वो मूलतः सब ब्राह्मण से उत्पन्न हुए हैं। जिसमें व्यापार आदि की, वाणिज्य की, शिल्प की क्षमता आई,
वो वैश्य है। तो इस प्रकार ये तो कहा है कि मूलतः सभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण से विखंडन होकर आचरण के किसी दोष से या आचरण की किसी विशेषता से या आचरण की किसी कमी से या आचरण के किसी भेद से अलग अलग समूहों ने अपनी पहचान बनाई है। तो हमारे यहाँ तो सारे संसार के सभी लोग मूलतः ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं, और क्योंकि वो सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। सभी मनुष्य एक हैं और सबके लिए मानव धर्म पालन करना अनिवार्य है। और अनिवार्य इस रूप में नहीं है कि उससे अगर नहीं करेंगे तो उन्हें दुख होगा, और ये प्रमाण है। इसीलिए उसे यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं अंग्रेजी में, सार्वभौम यम और नियम। जैसे कहा है ना कि ये यम और नियम के विषय में कहा है कि ये सार्वकालिक हैं और सार्वभौम है, इसीलिए इनको महाव्रत भी कहा है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अपरिग्रह, ये महाव्रत कहे गए हैं कि ये सब संसार में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा पालनीय है। और इस प्रकार संसार भर के मनुष्य या तो हिंदू हैं या संभावित हिंदू हैं, यानी या तो वो वर्तमान में हिंदू हैं या उन्हें हिंदू होना चाहिए। कोई भी कहीं भी हिंदू हो सकता है, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, जर्मनी में, अगर वो मानव धर्म का पालन करता है, यानी दशकम धर्म लक्षणम जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अपरिग्रह, है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, किसी सातवें आसमान में बैठे हुए डेटी की नहीं, सातवें आकाश में बैठे हुए किसी देवता की नहीं, उसको अल्लाह या कुछ भी कहे तो वो हिंदू नहीं है। जो अल्लाह को कह देता है कि वो एक देशी है, किसी एक जगह बैठा है, या गॉड कहीं एक देशी है, तो जो एक देशी है किसी देश विशेष में, आकाश या किसी एक स्पेस में बैठा है, ऐसा डेटी वो गॉड नहीं, वो प्रभु नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापी है वही परमेश्वर है। और सर्वव्यापी परमेश्वर को मानने वाले तथा मानव धर्म का पालन करने वाले और अपने प्रत्येक कार्य को सर्वव्यापी परमेश्वर के स्मरण पूर्वक करने वाले सभी लोग हिंदू। मन मना भव मद भक्तो मद्यादी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में, ये भगवान का वचन है ना। तो कोई भी हो संसार में, जो कोई भगवान के शरण में आता है, जो कोई योगेश्वर के शरण में आता है, जो कोई उनको ईश्वर प्रणिधान करता है, वो सब हिंदू, सब हिंदू। सब सनातन धर्म के अवलंबी। और ये श्लोक और जो, दो बार बोला गया है भगवत गीता में, वो हाँ, युक्त लेकिन कोई एक युक्तैवम देशीय परायणा। देवता को माने तो वो हिंदू नहीं। अगर कोई कहता है मेरा मेरा इष्ट देव सातवें आकाश में बैठा है, तो वो हिंदू नहीं। जो सर्वव्यापी परमात्मा को माने, मुझ में तुझ में खड़क सब जगह है, वो हिंदू। नहीं, बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की है, क्योंकि ये इतना, मतलब इसको अगर हम, अगर शास्त्रों से भी देखें, जो आपने अभी श्लोक बोला उसको दो बार बोला है भगवान ने। एक बार सत्यम प्रतिजाने में, और दूसरे बोला युक्त एवं मत परायणा, दोनों दो बार बोला है जी। उन्होंने। तो एक इसमें एक ये अंतिम डिस्कशन पॉइंट होगा कि एक इसमें पॉइंट आता है कि जैसे कि अगर आपने हिंदू वे ऑफ लाइफ बोला, तो आपने उसके उसका गलत फहमी बताई, उसमें गलत क्या, उसमें हम्म। त्रुटि, उसमें त्रुटि भी है, बहुत सारी त्रुटि भी है जो आपने बताई अभी। असल में यहाँ शादी का इतना शोर हो रहा है कि मुझे जरा सुनना पड़ता है जी। हाँ, इधर नॉइज नहीं आ रहा है। तो इधर हाँ हाँ। जो हिंदू वे ऑफ लाइफ में बोला, उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, बहुत त्रुटि है। उसमें से एक त्रुटि आपने बता दी। एक उसमें दूसरी त्रुटि ये भी है कि अभी जो वेदों को नहीं मानते उनको भी हिंदू माना जाएगा, वो एक गलत हो गया, है ना। नहीं उसके आधार पे कुछ लोग बोलते हैं कि सभी लोग हिंदू हैं भारत में रहने वाले, और फिर उसका डीएनए की भी बात होती है। नहीं नहीं, पहली बात तो ये कि इसका क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। कोई क्षेत्र संबंध भारत नहीं। में रहने वाला भी अहिंदू हो सकता है। भारत में रहने वाले अधिकांश लोग अहिंदू हो सकते हैं। और हो सकता है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या जर्मनी में रहने वाले बहुत से लोग हिंदू हो जाएं। हिंदू वो है जो वेदों को मानता है। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल वेद है, वेदो किलो धर्म मूलम, है ना। और स्मृतियां जो हैं वो उसका ही भाष्य हैं। तो धर्मशास्त्र या स्मृतियां वेद के बिना नहीं है। जो वेद को मानता है और वेद सम्मत स्मृतियों को मानता है, केवल वो हिंदू है। अब इसमें एक अंतर है जो समझना चाहिए कि हमारे यहाँ राजा को ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, कि जो वेदों को नहीं माने उसे पाखंडी कहते हैं या नास्तिक कहते हैं। उसको भी जीवित रहने का अधिकार, माने हम ये नहीं करते कि उसे फांसी दे दें, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कहते थे
आपस में एक दूसरे को ही मार डालते थे। कैथोलिकों ने किसी समय 200-300 साल तक लगातार सब प्रोटेस्टेंटों को मारा, प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिकों को मारा, फिर अलग अलग सेक्ट ने अलग अलग को मारा, फिर मुसलमानों ने ईसाइयों को मारा, ईसाइयों ने मुसलमानों को मारा। तो ये हमारे यहाँ नहीं कहा गया है। स्पेन में पहले मुसलमानों ने सब ईसाइयों को मारना शुरू किया, फिर ईसाइयों ने स्पेन से मुसलमानों को भगा दिया। ये जो है ये नहीं कहा है, कहा है कि राजा को चाहिए कि वो पाखंडियों और नास्तिकों को भी जीविका उपार्जन के अधिकार दे। तो भारत में भी ये होना चाहिए कि ये पाखंडी, नास्तिक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर अपने को कहने वाले झूठे, क्योंकि सेकुलर तो सच्चा वो है जो एंटी क्रिश्चियन और एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, वही सच्चा सेकुलर है। आप देखिए यूरोप में भी जो सच्चे मानवता ह्यूमनिस्ट हुए हैं, उन्होंने साफ साफ क्रिश्चियनिटी को निगेट किया है कि हम क्रिश्चियनिटी नहीं मानते। तो लेकिन उसको भी भारत में राजा का कर्तव्य है, शासन का कर्तव्य है कि उसको भी जीविका का अधिकार दे, लेकिन उसको नागरिकता के अन्य अधिकार नहीं देने चाहिए। वो भारत के शासन को वोट नहीं कर सकता, वो उसे वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। कोई भारत में रहकर नौकरी कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, आजीविका कमा सकता है, लेकिन उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए अगर वो हिंदू नहीं है, यानी अगर वो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, यानी अगर वो मानव धर्म का पालन नहीं करता। अब लेकिन इस कसौटी पर अभी के बहुत सारे नेता अहिंदू सिद्ध हो जाएंगे, जो अपने को हिंदू कहते हैं वो भी, और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी, क्योंकि जो दिन रात ये कहते हैं कि कोई भी हिंदू हो सकता है वो अहिंदू है। जो ये कहता है कोई भी हिंदू हो सकता है वो निश्चित तौर पर अहिंदू है, और वो हिंदू की जो विशेष पहचान है उसे मिटाना चाहता है। वो किसी पार्टी में हो, वो अपने को हिंदू कहने वाली या हिंदुत्व कहने वाले संगठन में हो, अगर वो ये कहता है कि कोई भी नास्तिक भी हिंदू हो सकता है, कम्युनिस्ट भी हिंदू हो सकता है, तो वो अहिंदू है, वो हिंदू धर्म का द्रोही है, वो धर्म द्रोही है, वो हिंदू धर्म से द्वेष करता है, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहता है। हिंदू धर्म को नष्ट करने की योजना से वो ऐसी फिजूल की बातें करता है। नास्तिक और पाखंडी को भी जीविका का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार है, लेकिन उसे हिंदू नहीं कहा जा सकता और उसको वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में। नियम तो ये है कि जो वेदों को नहीं मानता उसे किसी भी हिंदू राष्ट्र में वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। अभी है तो अभी की बात अलग है, अभी के ज्यादातर शासक नास्तिक हैं, और अभी के ज्यादातर शासक धर्मशास्त्रों को नहीं जानते भी नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो मानेंगे क्या? भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है जो हिंदू धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो, कोई नहीं, है ना। तो इसलिए वो तो अभी अभी तो नास्तिकों का राज्य चल रहा है, अराजक जनपद चल रहा है। किसी किसी में संस्कार हैं, जैसे मोदी जी में संस्कार हैं, लेकिन बस संस्कार हैं, ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। और इसमें प्रधानमंत्री क्या करेगा? पूरा परिवेश होता है ना, किसी भी शासन को अभिजन चलाते हैं, इलीट। तो अगर, और हिंदू अभिजन कौन है? धर्माचार्य ही हिंदू अभिजन है। बिल्कुल। जो धर्मों के आचार्य हैं हमारे, जिनकी दिन रात यहाँ निंदा होती है, वस्तुतः वही हिंदू इलीट है। तो भारत का जो इलीट है उसको तो इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया है, किनारे ठेल दिया है। और जो अपने आप को इलीट कहते हैं वो वस्तुतः है, वो तो सर्वहारा हैं, प्रोलेटेरियत हैं, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज बट देयर कैश एंड प्रॉपर्टी। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनके पास धन संपत्ति को छोड़कर और कुछ ही नहीं है, वो सर्वहारा है, प्रोलेटेरियत है ना। दे हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट देयर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी चीज है। तो अपने आप को भारत में हिंदू कहने वाले बहुत से लोग हैं जो सर्वहारा हैं, प्रोलेटेरियत हैं, और उनमें हिंदुत्व नहीं है। हिंदू तो वो है जो ईश्वर को माने, वेद को माने, शास्त्र को माने। मतलब भारत में बहुत बहुत सारे हिंदू गेंटू कोड को फॉलो कर रहे हैं। जी। सब लोग गेंटू कोड को फॉलो कर रहे हैं। गेंटू कोड। गेंटू, गेंटू हिंदू नहीं है। और भारत में इस समय गेंटुओं की पॉलिटिक्स में बहुलता है, समाज में नहीं है। समाज में अभी भी हिंदू हुकूम है, संस्कारी हिंदू भारत में बहुत हैं, बहुत लेकिन है। उनकी पार्टी कोई नहीं। पार्टी कोई नहीं। मतलब पार्टी गेंटुओं के हाथ में है, पार्टी को गेंटुओं से हिंदुओं के हाथ में जाना चाहिए। और और ये सभी जो जो आचार्यों के साथ रहते हैं बड़े सभ्य पुरुष हैं, सब लोग बहुत सभ्य हैं। मतलब ऐसा देखा जाए तो 30 से 40 करोड़ भारत के निवासी सनातन धर्म का पालन करते हैं। 30 से 40 करोड़ पूर्णतः निष्ठावान, पूर्ण निष्ठावान। निष्ठावान। और उन्हीं की वजह से आज भारत भारत है, उन्हीं की वजह से भारत में संस्कृति अभी भी बची हुई है। हाँ,
तो मतलब बहुत ही बड़ी जहां वो पॉपुलेशन। नहीं है, जहां इस प्रकार के निष्ठावान हिंदू नहीं रहने दिए जाते, वो तो अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल तो भारत वही भारत है जहाँ धर्म, सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान लोग। है। जहाँ वो नहीं है वहां का तो हम देख रहे हैं। वहां बिल्कुल। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बन गया, कुछ और बन जाएगा। भारत है ही वो जहाँ सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हिंदू। हाँ। और हिंदू वही है जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान है, बाकी सब गेंटू और और ये भी सत्य है कि ये लोग जो है एक मार्जिनलाइज्ड है, मतलब एक इनको किनारे रख दिया गया है सब जगह। और यही लोग जो हैं जो मेन स्ट्रीम में, इनके लिए इनका कोई वॉइस नहीं होता। और इन्हीं को धर्माचार्य और इन्हीं के साथ धर्माचार्य जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग। और और जो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो अभिजन है, जो प्रधानमंत्री के जो या राष्ट्रीय नेता के आसपास जो लोग रहते हैं, वो लोग उन लोगों को इन संप्रदायों से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और गेंटू कोड फॉलो करने वाले लोग समझते हैं कि वो खुद ही आचार्य हैं। लेकिन लेकिन वस्तुतः वो लुम्पेन कहलाएंगे हमारे यूनिवर्सल कैटेगरी में, वो इंटेलेक्चुअल लुम्पेन, है ना, लुम्पन। लंपट। वो लुम्पेन है, जो जो धर्म आचार्यों के शिष्य नहीं है और फिर भी अपने को धर्म का ज्ञाता कहते हैं, वो लुम्पेन है, लंपट। क्योंकि आचार्य के शरण में जाने पर ही आप हिंदू धर्म के ज्ञाता हो सकते बिल्कुल। हैं। है ना। अब तो ये लंपट लोग जो हैं, जो लंपन और लुम्पट जो भी बोलेंगे, ये लोग ही स्वयं बोलते हैं कि कोई भी, हम स्वयं ही हिंदू बन जाएंगे स्वयं, हमको कोई जरूरत नहीं वेदों की। ये संक्रमण का समय है। पहले वो सोनिया गांधी की योजना थी कि हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया जाए, वो बिल ला रही थी कि अगर कोई दंगा भी होगा, मुसलमान दंगा करेंगे, ईसाई दंगा करेंगे, तो हिंदू दंडित होगा। अब उसमें से ट्रांजिशन होके दैवी कृपा से, दैवी शक्तियों के हस्तक्षेप से, सभी आध्यात्मिक लोगों के आशीर्वाद से 2014 में परिवर्तन हुआ है। हम्म। आगे और परिवर्तन होगा। ये जो बकवास करते हैं ना, हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, ये गेंटुओं के दिन अब जाने वाले हैं। अब नया युग शुरू हो रहा है। अब गेंटू युग की परिसमाप्त होगी, हिंदू युग का आरंभ होगा। बहुत आनंद आया, और लोगों को भी थोड़ा अपने ऊपर भी उपहास बनाना चाहिए, किसी दूसरे पे नहीं, अपने ऊपर भी उपहास बनाना चाहिए कि हम लोग कितने दिनों तक हमको गेंटू रखा गया। तो जब दूसरों पे हम उपहास बनाते हैं तो पहले अपने आप पर अच्छा बनाना चाहिए कि हम लोग ही गेंटू थे। हम लोग का भी वापस आ रहे हैं सनातन धर्म की तरफ। तो एक अंतिम प्रश्न आता है फिर यहाँ पर जी। कि जैसे वेद प्रणीतो धर्मो, वेदों के हम्म। द्वारा धर्म का प्रणीत होता है, बढ़ता है। हम्म। और हम्म। उसमें काफी आचार्यों की टिप्पणी भी है, बहुत आचार्य लोगों ने टिप्पणी की है कि किस प्रकार से वेद जो है मानव धर्म को स्थापित करते हैं। और वेद हम्म। जो है दैव धर्म को भी स्थापित करते हैं। वेद उनके ऊपर भी हम्म। एप्लीकेबल है जितने हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ। ये हाँ। त्रिगुणात्मक शक्तियां तो दैवलोक में भी लगती हैं, यहाँ पे भी लगती है, जब तक कि कोई हम्म। वैकुंठ ना पहुंच जाए। हम्म। लेकिन वैकुंठ की जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मोक्ष मोक्ष धर्म का पालन मनुष्य का धर्म है, ड्यूटी है कि हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। सक्सेसफुल हो या हम्म। ना हो, वो तो सिद्ध असिद्ध समभूतवा, तो वो तो आपको समत्व रखना ही पड़ेगा वहां पे, उसी को योग बोलते हम्म। हैं। सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है ना। नहीं, लेकिन वो तो अनेक जन्मों के संस्कार से होता है। अनेक जन्म के संस्कार हैं, लेकिन चेष्टा तो करनी चाहिए। तो एक तरीके से अगर हम दैव धर्म के अनुसार भी देखें, जो गेंटू कोड जो है मनुष्य की उस अभिलाषा को भी मार देता है, मतलब उस तरह की जो हम्म। चेष्टा को आगे ही नहीं बढ़ने देता, ये बहुत बड़ा पाप है। इसके बिल्कुल विषय में आप क्या अपराध बोलेंगे? है, पाप है। अपराध है ये तो। हम्म। और आपने जो कहा है वो तो शास्त्रों में कहा है ना, यज्ञेन यज्ञ यजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, यानी देवताओं ने भी यजन किया और उससे प्रथम धर्म उत्पन्न हुए। ये देव धर्म भी वेदों में, दैव धर्म भी प्रतिपादित है और मानुष धर्म भी प्रतिपादित है। सभी प्रकार का धर्म वेदों में ही प्रतिपादित है। वेदों से बाहर कोई धर्म नहीं है। और गेंटू जो हैं, उनको वेदों में मृद्धवाक, और उनकी भी परिभाषा है वेदों में कि वो मृद्धवाक हैं और नास्तिक हैं, और क्या। नहीं, सभी सभी गेंटू धर्म के पालन करने वालों लोगों में उनको लगता है वेदों में गड़बड़ी है, सबको गड़बड़ी दिखाई दे, हाँ। वेद बदल दिए गए हैं,
ये बड़ा कॉमन है, मैं सुनता हूँ, हर जगह सुनता हूँ कितनी बार। कल भी मैं सुन चुका हूँ 10 लोगों से कि हम्म। वेदों को तो बदल दिए गए, आपका इसमें क्या विचार है। तो अभी मैंने हम्म। उस तरह के प्रश्न लेना ही बंद कर दिया है। भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जो आप मानते रखिए, मेरे पास इतना तो समय नहीं उत्तर देने का। उनमें से ज्यादातर वेद को जानते ही नहीं है, क्योंकि वैदिक संस्कृत तो पाणिनीय संस्कृत से भी अलग है। हाँ, और बिना गुरु के शरण में गए वेद का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। मुझे देखिए, मैंने स्वयं वेद पढ़ा है, पर मैं कभी अपने को वेदज्ञ नहीं कहता। मैं उपनिषद का ज्ञाता हूँ, मैं धर्मशास्त्रों का अध्येता हूँ, लेकिन मैं वेदज्ञ नहीं हूँ। कि वेद तो कई वर्षों तक गुरु के अनुशासन में रहकर फिर उसकी किसी एक शाखा का ज्ञान होता है। तो वो लोग जो आपसे इस तरह का प्रश्न करते हैं, वो वेद के विषय में अनधिकारी हैं। वेद के विषय में उनका कोई अधिकार नहीं। हमारे बहुत सारे धर्माचार्य को पुराण कंठस्थ रहते हैं, पुराण। तो वेदों को वो पुराण के माध्यम से समझते हैं, और या हम्म। महाभारत रामायण के इतिहास से समझते हैं, क्योंकि उसी से बड़ा एक वो एक तरह कुंजी हो गया, एक वो हो गया कि एक की मिल गया उनको कि इससे वो खोल सकते हैं उसके कुछ। लेकिन उसी में वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा हाँ, आसान है, उसी में मोक्ष वो प्राप्त तो है। कहा है ना, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्यते। इतिहास और पुराण के द्वारा ही वेदों का ग्रहण होता है, विस्तार हाँ, होता है, व्याख्या होती है। बिल्कुल इतिहास और पुराण वेदों की ही व्याख्या के काम बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। तो वो उनके द्वारा भी आप वहीं पहुंचते हैं। वहीं वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उसी में वही जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वहां से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का, और आप सबका, और आप सभी लोग देख रहे हैं, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इसको ध्यान से सुनिए पूरा वीडियो। और एक हमने अपने ऊपर ही उपहास बनाया है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं। तो हम लोग सब गैंटू धर्म को, डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रामेश्वर जी ने बड़ा अच्छा सा शब्द दे दिया, गैंटू धर्म या हिंदू वे ऑफ लाइफ। तो इस पे हम लोग, इसी का टाइटल रहेगा वीडियो का, देखिएगा जरूर। नमस्ते। जी, नमस्कार।